हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिससे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब वीडियो से दिक्कत नहीं होती है, जो टॉपिक है इससे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैम, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है इसको कैसे याद किया जाए, या कैसे इनको समझा जाए, या कैसे दिमाग में रखा जाए, कुछ तो बता दो। इन पे क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जिस हिसाब से अभी तक माहौल दिख रहा है उसमें चांसेस बहुत कम है कि आए क्वेश्चन, लेकिन आ भी सकता है। वी कैन नॉट डिनाई, है ना। ऐसे भी आ सकता है कि भाई ये फलाना पॉलिटिकल पार्टी है, इसके फीचर्स बता दो, 2 नंबर में आ गया। या किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी लिखने को आ गई, है ना, या फाउंडर के साथ में आइडियोलॉजी लिखने को आ गई, ठीक है। या कहाँ पर वो सेटअप है, कौन सा मतलब रीजन है जहाँ पर वो पॉलिटिकल पार्टी या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हमको देखने को मिलती है, ऐसा कुछ पूछ लिया तो हम वहाँ से तो हाथ नहीं खड़े कर सकते कि नहीं नहीं नहीं, हमको तो आपने बोला नहीं था क्वेश्चन आएंगे, है ना। ऐसा नहीं कर सकते, हमको प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट रहना है ना। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब देखो, पार्टीज में ऐसा है कि हमारे पास में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है। तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी में किसी पार्टी के नाम से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, है ना, तो वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ याद रखना है तो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज याद रख लो, रीजनल पार्टी की डेफिनेशन याद रख लो, स्टेट पार्टी की डेफिनेशन याद रख लो, और स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया क्या है वो दोनों क्राइटेरिया याद रख लो, है ना, इतना। अब नेशनल पार्टी में जो आपको 7 नेशनल पार्टी दी हुई है उसमें आपको क्या करना है कि हर पार्टी, एक ट्रिक बता देती हूं मैं कि हर पार्टी की ये कुछ 5 चीजें याद रख लो। यही 5 चीजें क्यों? 5 चीजें इसलिए क्योंकि मैक्स टू मैक्स कोई क्वेश्चन हमको 5 नंबर में आ सकता है ना। मैक्स टू मैक्स कोई नंबर क्वेश्चन हमको 5 नंबर में आ सकता है, और 5 नंबर के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 5 पॉइंट्स लिखने, है ना। तो अगर मान लो फीचर्स लिखने को आ गए या कुछ आ गया तो हमारे पास में पॉइंट्स रहेंगे लिखने को, हमारे नंबर नहीं कटेंगे और हम सेफ साइड पे रहेंगे। क्लियर। अब हर पार्टी के अंदर या तो आपको उसका फाउंडर दिया ही हुआ है कि किसने बनाई थी, है ना। फाउंडिंग ईयर की बात की हुई है कि भाई इस ईयर में इसको फाइंड किया गया था, और हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, हर पार्टी का रीजन है जहां पर वो एक्टिव है, और हर पार्टी का एक सिंबल है ना। अब वो क्या पैराग्राफ में आपको दिए हुए ना, तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। वही आप क्या करो, उस चीज की एक टेबल बना लो, है ना, एक टेबल बना लो, यहाँ पर लिख दो पार्टी के सारे नाम, है। यहाँ पर क्या कर दो, जैसे आपने एक टेबल बना ली, है ना, उस टेबल में क्या कर लिया, यहाँ पर लिख दिया पार्टी की ये सारी डिटेल्स, है ना, और यहाँ पर क्या लिख दिया, पार्टी के सारे नाम, ठीक है। तो इस पार्टी का कौन फाउंडिंग मेंबर है वो यहाँ लिख दिया, इसका यहाँ लिख दिया, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। तो आपके लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी उनको सबको दिमाग में रखने के लिए, ठीक है। बहुत ही अनबन सी अगर कोई सी पार्टी है तो ज़्यादा उसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है ना, इनका आप ध्यान रख सकते हो। बाकी तो अगर रख ही रहे हो तो सबका रख लो। बाकी ये 5 पॉइंट हर पार्टी के दिमाग में रख लो कि किसका कौन फाउंडर है, फाउंडिंग ईयर क्या है, मतलब कौन से साल में शुरू हुई थी, साथ में देख लो कि पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, उसके साथ में देख लो कि कौन सा रीजन है जहाँ पर वो एक्टिव है, और साथ में उसका सिंबल देख लो। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन अगर आया तो आपको आंसर कैसे लिखना है ना। अगर मान लो आ जाता है राइट फीचर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी, है ना, तो आपको फीचर में क्या लिख देना है, फीचर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी आर, तो फाउंडिंग ईयर 1980, सिंपल टू द पॉइंट प्रिसाइज, है ना। अपने को यहाँ पे सिर्फ अपने मार्क्स बचाने हैं, इतना करना है, क्योंकि इसमें अगर आपने बहुत दिमाग लगाया तो बाकी सारा भूल जाओगे, है ना। यहाँ पे हमको इतना करना है कि अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लिख के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। तो फाउंडिंग ईयर में 1980 लिख दिया। आइडियोलॉजी क्या है इसका, एंशिएंट कल्चर वैल्यूज, हिंदुत्व। अब इसके अंदर वो अंत्योदय वगैरह भी लिखा हुआ है, तो अगर आपको याद रह जाता है अंत्योदय और ह्यूमैनिज्म, है ना, तो आप लिख सकते हो। लेकिन वो वर्ड्स टर्म्स मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि फिर वही कि फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर हम भूल जाएंगे, फिर हमको स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाएगी। इससे अच्छा सिंपल से आइडियोलॉजी, एंशिएंट कल्चर वैल्यूज और हिंदुत्व, छोटी सी आइडियोलॉजी लिख दी। सिंबल क्या है इसका, लोटस है। अब सिंबल में ऐसा जरूरी नहीं कि आपको लोटस बनाना पड़े, आप सिंबल लिख दो लोटस, है ना। जैसे पार्टी है जिसका सिंबल एलिफेंट है तो एलिफेंट लिख दो, आपको एलिफेंट बनाने की जरूरत नहीं है ना। लीडर क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय पे थे, एंड एरिया एक्टिव इन, अभी क्या है, प्रेजेंटली रूलिंग गवर्नमेंट है ना। तो नेशनल पार्टी है तो बहुत सी जगह पे एक्टिव है, प्रेजेंटली रूलिंग गवर्नमेंट है। बाकी सबके ही आपको एरिया एक्टिव इन में कुछ कुछ स्टेट्स दिए हुए, तो एक एक स्टेट सबके याद रख लो, है ना। स्टेट का नाम लिख दिया एंड कॉमा करके मोर लिख दिया, एंड मोर, महाराष्ट्र एंड मोर,
है ना, मध्य प्रदेश एंड मोर, तो आपके मार्क्स बच जाएंगे, इतना कहना चाह रही हूँ मैं आपको, है ना। देखो अगर आप कर सकते हो पूरा तो नो डाउट कर लो, लेकिन जितना मैं बच्चों को समझती हूँ और जितना मैं खुद भी समझती हूँ इन चीज़ों को, तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने बैठे तो आपका आधा आधा दिन इन्हीं को याद करने में वेस्ट हो जाएगा, है ना। अब जब इतना कुछ नहीं है कि इसमें हम आधा दिन याद करने में वेस्ट करें, है ना, तो हम इतना कर लो, ऐसे देखो स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, इतना कर लो फिर इनको कि अगर इनमें क्वेश्चन आ जाता है गलती से भी तो हमारा ना, हमको आंसर लिखना आए, हम गलत ना लिखें और इतना लिख दें जितना सफिशिएंट है। अब जब आप हर पार्टी के आइडियोलॉजी, फाउंडिंग ईयर, उसके फाउंडर का नाम और उसका सिंबल याद कर लोगे तो 2 मार्क 3 मार्क या 5 नंबर में भी क्वेश्चन आया तो आप आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। और ये तो बहुत छोटा छोटा सा ऐसे टेबल बना ली, सबके फाइंडिंग ईयर लिख लिए, है ना, सबके फाउंडर के नाम लिख लिए, सबकी आइडियोलॉजी दिमाग में रख ली थोड़ी थोड़ी, तो ये तो हम कर सकते हैं। ये हमने इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है ना, इसको आसान करने की बस, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक्स हैं कुछ जिसको आप दिमाग में रख सकते हो, तो आपका आंसर मिस नहीं होगा, आपके नंबर भी सेफ हो जाएंगे और कुछ छूटेगा भी नहीं, तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। फिर पूरा सब करके जाओ, एक आध चीज़ अगर छूट जाती है तो फिर खराब सा लगता है ना, तो हमको ऐसा नहीं करना। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया है। बस इन 5 चीज़ों का नाम आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी, नेम ऑफ द फाउंडर, आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी, फाउंडिंग ईयर, रीजन इन विच इट इज एक्टिव इन एंड सिंबल ऑफ द पार्टी। अगर कोई बोले कि इस पे से तो क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहना चुप, मेरे को कर लेने दे, कोई भरोसा नहीं भाई, किस्मत कब क्या टर्न ले ले, वी नेवर नो, है ना। तो हमको करके मोस्ट ऑफ द चीज़ें जाननी है ना। और आपने वैसे भी एक बार रीडिंग आउट तो आपने सारी पार्टीज को कर ही लिया होगा, ठीक है, तो आप कर लेना। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी के आइडियोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 2 नंबर में क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट आर द आइडियोलॉजीज ऑफ द फॉलोइंग पार्टी, तो उसमें ज़रूर वो कुछ ऐसा है कि पूछ सकते हैं 2 या 3 मार्क्स में, 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, या फीचर्स लिखने को बोले तो फिर वो 3-4 मार्क्स के अंदर जाएगा, है ना। तो आप कर लेना, उसको मिस मत करना। देखो कुछ भी अगर आ जाता है तो फिर हम किसको बोलने जाएंगे कि तूने बोला, है ना। कर लो और बहुत ईजी है, इस ट्रिक से बहुत ईजी हो जाएगा आपको हर पार्टी को सेग्रीगेट करना, है ना। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हमने क्या किया है, उसमें हमने हर इंडस्ट्री को लोकेशन और चैलेंज, हर इंडस्ट्री के लोकेशन क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, लोकेशन क्या है, चैलेंजेस क्या है, लोकेशन क्या है, चैलेंजेस क्या है, उस हिसाब से लर्न कर लिया है, तो बहुत अच्छे से बन गई, हमको आसान हो गया। नहीं तो फिर वो बड़े बड़े पैराग्राफ ऐसे राक्षसों जैसे दिखते हैं हमको, हम पूरे पूरे पैराग्राफ रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, मगअप हो जाए हमारे दिमाग में, फिर हमारा दिमाग ओवर बर्डन हो जाता है। वैसे ही बहुत सारा है पढ़ने को, है ना। तो स्मार्ट वर्क करना है, हर पार्टी के लिए ऐसा बना लो, चाहो तो छोटी सी टेबल बना लो या दिमाग में भी रख सकते हो तो रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, हाउ टू रिमेंबर पॉलिटिकल पार्टीज, इजी वेज टू रिमेंबर पॉलिटिकल पार्टीज, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की भी थोड़ी सी टिप मैंने आपको दे दी। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। अभी एग्जाम टाइम में सब आपके लिए बिल्कुल मिलते रहेगा, आपको पूरा का पूरा पैकेट। तो आपको ध्यान रखना है, बने रहना है, देखते रहना है कि कुछ ऐसा तो नहीं आया जिससे आपको फ़ायदा हो जाए, और सारी चीज़ें ऐसी ही लेके आ रही हूँ मैं जिससे आपको फ़ायदा हो कहीं ना कहीं, है ना। तो मिस मत करना। बाकी खुद के ऊपर भरोसा रख के, खुद को टाइम दे के, ऐसा नहीं कि फिर पूरा टाइम फ़ोन में ही निकाल रहे हो, है ना। अपना पढ़ाई अपने को करनी है, आप रिवाइज करोगे तभी आपके दिमाग में जाएगा। बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने से या बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। तो मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ ऐसा नहीं है देखोगे तो हमारे फ़ायदे पर। आपको ये समझना है कि अभी हमारा फ़ायदा तब है या आपका फ़ायदा तब है जब आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर करके लेकर आओ, है ना। आपने बहुत खूब मेहनत करी साल भर, और ये 3 दिन में आपने कुछ नहीं किया, और फिर एग्ज़ाम के 2 घंटे में आप ढंग से परफॉर्म करके नहीं आए, तो वो इतना सारा कुछ पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो 2 घंटे डिसाइड करते हैं कि आपने कितना और कैसे पढ़ा है ना। तो हमको उन 2 घंटे की तैयारी अभी इन 3 दिनों में सबसे बेस्ट करनी है। बहुत सारे बच्चे पूरा साल भर पढ़ के 3 दिन टाइम पास करते हैं तो फिर पूरा पेपर बिगड़ जाता है। बहुत सारे बच्चे साल भर मक्कारी करते हैं लेकिन इन 3 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो मार्क्स अपने आप बूस्ट हो जाते हैं। तो ये 3-3.5 दिन हमको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम कर सके इतना हमको करना है। फिर तो पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो मस्ती मस्ती है, क्या है ना। सफिशिएंट टाइम मिलेगा, और वैसे भी अभी तो बहुत लॉकडाउन में हम मस्ती करते हुए आ ही रहे हैं, तो अभी पढ़ लेते हैं, है ना। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करना।
अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।